हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्टिव टेकीज। एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो आपके सामने लाई हूँ जिसमें हम सीखेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप बनाने के बारे में। तो देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। MIT ऐप इन्वेंटर ओपन करेंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट ऐप्स। जब आप क्रिएट ऐप्स पे क्लिक करोगे तो सिमिलरली आपको प्रीवियस स्क्रीन शो होगी। व्हाट आर योर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। यू विल गो टू प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। आप किस पे क्लिक करेंगे? स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे आप जब भी क्लिक करोगे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम डालोगे। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं ट्रांसलेटर ऐप। ठीक है, ट्रांसलेटर ऐप एंड क्लिक ओके। नाउ यू कैन सी दिस app is created. Click on continue. ठीक है, अब मुझे अपने ट्रांसलेटर ऐप में क्या चाहिए? मुझे मेरे ट्रांसलेटर ऐप में एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें यूज़र क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स को एंटर करेगा और नीचे मुझे एक बटन चाहिए जिस पे मैं क्लिक करूँगी तो वो टेक्स्ट बॉक्स में रिटर्न जो भी टेक्स्ट होगा वो ट्रांसलेट हो जाएगा दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? एक लेबल जिसमें आप यूज़र को प्रॉम्प्ट करोगे कि आपको क्या एंटर करना है। आफ्टर दैट वी विल टेक वन टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स के बाद मुझे एक और लेबल चाहिए जिसमें कि क्या आएगा, हमारा ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। जो हमारा टेक्स्ट यूज़र ने एंटर किया है वो ट्रांसलेट होके दूसरे लैंग्वेज में जो टेक्स्ट आएगा वो हमारा लेबल 2 में शो होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट वी नीड वन बटन जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में वो ट्रांसलेट हो जाएगा दूसरे लैंग्वेज में। ओके, so before moving to the block part, let's change its properties. We have all these component, we can change its property from the property panel. And okay, before changing its property, let's change its name, the component's name, so that when we will do the coding we will not get confused. जब भी हम कोडिंग करेंगे तब हमें कोई confusion नहीं होगी। सपोज अभी आप देख रहे होंगे हमारे पास लेबल 1 एक component है एंड वी हैव लेबल 2 component। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि लेबल 1 हमारा किस काम के लिए और लेबल 2 किस काम के लिए। और मे बी अगर हमने गलती से लेबल 1 में लेबल 2 की कोडिंग कर दी और लेबल 2 में लेबल 1 की कोडिंग कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम अपने रेफरेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। कहाँ से रीनेम करेंगे? फ्रॉम हेयर at the bottom you can see there is an option of rename. Just click on the component and click on rename option. rename पे जब आप क्लिक करोगे you can see old name is here and new name is here. old name अभी label 1 है, आप new name यहाँ पे टाइप कर सकते हो। लेबल 1 हमारा किस लिए यूज़ हो रहा है? लेबल 1 इज़ यूज फॉर प्रॉम्प्टिंग द मैसेज। तो हम इसका नाम रख देते हैं प्रॉम्प्ट, ताकि जब हम कोडिंग करें तो हमें पता हो कि ये वाला जो लेबल है वो किस चीज़ के लिए है, प्रॉम्प्ट करने के लिए। एंड टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास एक ही है तो वी विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। लेबल 2 हमारा किस लिए यूज़ हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, लेबल 2 में हम यूज़र को जो टेक्स्ट ट्रांसलेट होगा उसका जो आंसर आएगा वो हमारा लेबल 2 में आएगा। तो लेबल 2 को हम रीनेम कर देते हैं ट्रांसलेटेड टेक्स्ट नेम से। ट्रांसलेटेड टेक्स्ट you can rename as per your choice, but it is just for our reference। तो हम इसको कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके। देन वी हैव ओनली वन बटन, तो आई डोंट थिंक कि बटन को भी रीनेम करने की कुछ खास ज़रूरत है। इफ़ यू वांट यू कैन रीनेम योर बटन ऑल्सो। ओके, बिफोर मूविंग टू द ब्लॉक पार्ट लेट्स चेंज इट्स प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट वन में क्या टेक्स्ट शो करना चाहते हो आप अपने यूज़र को, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। राइट सम टेक्स्ट। सपोज मुझे यूज़र को बोलना है राइट सम टेक्स्ट, तभी तो यूज़र एंटर करेगा। यूज़र को पता तो होना चाहिए यूज़र को करना क्या है। ठीक है, तो राइट सम टेक्स्ट। येस, यू कैन सी इट इज़ चेंज्ड। अभी ये बहुत छोटा आ रहा है, वी कैन चेंज इट साइज ऑल्सो। लेट्स चेंज इट टू 25। नाउ इट सीम्स गुड। ओके, लेबल 2। अब लेबल 2 ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि टेक्स्ट फॉर लेबल 2 है ना। सपोज मुझे लेबल 2 में कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट इट ब्लैंक। और जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे तब हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। तो हम इसको क्या कर देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं। ब्लैंक करने के लिए हमें इसका जो टेक्स्ट है वो रिमूव करना है। इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके आप इसका टेक्स्ट क्या कर दोगे, रिमूव। यू कैन सी लेबल अब आपको विजिबल नहीं है, बट जब आप इसकी वर्किंग की कोडिंग करोगे तो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। नाउ बटन 1
का कलर चेंज कर सकते हैं. बटन 1, लेट्स से इट्स ग्रीन. ओके, माय फेवरेट कलर. देन वी कैन चेंज इट्स फॉन्ट साइज. लेट्स टेक इट टू 20. यस, फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं. और बटन पे मुझे क्या टेक्स्ट चाहिए, वेयर इट इज. यस, बटन पे मुझे क्या टेक्स्ट चाहिए, क्लिक. लेट्स पुट इट क्लिक. ओके, now our application seems good. Let's move to the block part. ब्लॉक पार्ट पे अब मुझे क्या कोडिंग करनी है. आई वांट जब भी मैं बटन 1 को क्लिक करूँगी तो मेरा टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए. तो सबसे पहले हम बटन 1 की कोडिंग करेंगे. व्हेन बटन 1 डॉट क्लिक, बटन 1 जब हमारा क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए, व्हाट इट शुड डू, it should translate your text which is written in the text box. Okay, yes, one more thing we forgot to add is translator. Translate करेगा कौन, translate करने के लिए we need to add one more component, that is translator, and you will get that translator in media. You can see here is an option translator. मेन component हम ऐड करना भूल गए थे कि translate करेगा कौन. ट्रांसलेट करने के लिए तो हमें कंपोनेंट चाहिए ना. एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ MIT. सपोज यू फॉरगॉट एनीथिंग, आप कुछ भी ऐड करना, कोई कंपोनेंट ऐड करना आप भूल गए और बीच में आपको कोडिंग करते टाइम याद आया तो आपने उसको ऐड कर दिया. यू कैन सी नाउ वी हैव ट्रांसलेटर ऑल्सो. तो व्हाट विल हैपन व्हेन बटन 1 क्लिक, ट्रांसलेटर, कॉल ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर को हम कॉल करेंगे, कॉल ट्रांसलेटर रिक्वेस्ट लैंग्वेज टू ट्रांसलेट टू. कौन से लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है और किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है उसकी कोडिंग आपको यहाँ पे देनी है. और वो आप उसका कोड आप इस ब्लैंक टेक्स्ट में लिखेंगे. ठीक है, यू विल गो टू टेक्स्ट एंड यू विल ऐड दिस ब्लैंक टेक्स्ट ऑप्शन. सपोज मुझे इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है. इंग्लिश का कोड होगा EN को हाइफन को ट्रांसलेट करना है हिंदी में. हिंदी का कोड है HI. ओके, यू विल गेट दिस कोड इन Yandex translator. I'll give you this link in the description also. You can see these are the code. Okay, English EN, Arabic AR, American HY and so on. We have Hindi code also. आप इसमें सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा. हिंदी का भी, हिंदी का होता है HI, हिंदी का है HI. तो अभी हम एक ट्रांसलेटर ऐप बना रहे हैं जिसमें क्या ट्रांसलेट हो रहा है, इंग्लिश टू हिंदी. तो यहाँ पे आप टेक्स्ट कि इस टेक्स्ट में आप क्या देंगे, इंग्लिश टू हिंदी. यू विल राइट द कोड ऑफ द लैंग्वेज. इंग्लिश का कोड है EN और हिंदी का कोड है HI. ओके, टेक्स्ट टू ट्रांसलेट, कौन से टेक्स्ट को हमें ट्रांसलेट करना है जो कि हमने किस में दिया है, टेक्स्ट बॉक्स में. कौन से टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, यूज़र कहाँ पे दे रहा है टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स में. तो यू विल टेक टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट. ठीक है, अब ये ट्रांसलेट तो कर देगा. अब ट्रांसलेट करने के बाद क्या होना चाहिए, जो हमने लेबल 2 लिया था, ये जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट वाला जो लेबल है वहाँ पे आपका ट्रांसलेटेड टेक्स्ट आना चाहिए. तो वी विल डू द कोडिंग कि व्हेन ट्रांसलेटर 1 गॉट ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेटर 1 का ट्रांसलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होना चाहिए. तो इट विल शो लेबल 2 वेयर इज ट्रांसलेटेड टेक्स्ट. ठीक है, set translated text to, set translated, yes here it is, set translated text to, कौन सा टेक्स्ट, get translation. ठीक है, ट्रांसलेशन पे जब आप होवर करोगे माउस, यू विल गेट 2 ऑप्शन, सेट ट्रांसलेशन एंड गेट ट्रांसलेशन. तो जो भी ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया है उसको हमें यहाँ पे ऐड कर देना है. ठीक है, तो लेबल पे ये ऐड हो जाएगा. नाउ वी आर डन विद आवर कोडिंग पार्ट ऑल्सो. नाउ वी कैन टेस्ट आवर ऐप कनेक्टिंग थ्रू मोबाइल फ़ोन ऑल्सो, और वी कैन कनेक्ट इट थ्रू एम्यूलेटर ऑल्सो. तो अभी हम मोबाइल फ़ोन से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं तो वी कनेक्ट इट विद मोबाइल फ़ोन AI कंपेनियन ऐप के थ्रू. AI कंपेनियन ऐप मैंने आपको बता दिया था, प्ले स्टोर से यू कैन डाउनलोड MIT AI कंपेनियन ऐप.
और जब आप AI कंपेनियन ऐप पे क्लिक करोगे यू विल सी दिस बार कोड। अब आप इसको मोबाइल फ़ोन से स्कैन करेंगे एंड यू विल सी इट्स वर्किंग। मोबाइल में टेस्ट करने के लिए हम ओपन करेंगे MIT AI2 कंपेनियन ऐप एंड हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, कनेक्ट विद कोड एंड कनेक्ट विद QR कोड। हम QR कोड पे क्लिक करेंगे and after few seconds our application will open in our mobile phone to test. And here is the application. Write some text. You can write anything. Hello, how are you? And when we will click it will be translated to Hindi. Hello, आप कैसे हैं? Now you can see our app is working perfectly. ऐसे ही आप और भी ऐप्स बना सकते हैं। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।